हेलो, नमस्ते। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं वीकली रीडिंग लेके आई हूँ। ये है मेरा चैनल टैरो विद नेहा शाह। तो टैरो विद नेहा शाह में आप सबका स्वागत है। मेरा इंस्टा पेज भी सेम नाम से है और मेरा फेसबुक पे भी एक पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एज यूजल ये वीकली रीडिंग पाइल वाइज होगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। पर उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं मेरे सारे व्यूअर्स की एंड इवन प्लीज थोड़ी सी स्पेस क्लेंजिंग कर दूँ, तो जिससे हम सबकी एनर्जी एक साथ जैसी रहे, राइट। सो ये है मेरा स्पेस क्लींजिंग और ये है मेरे व्यूअर्स की क्लींजिंग। मैं गॉड गॉडेस और एंजल को प्रे करूँगी कि आप सबकी एनर्जी स्टेबल रहे, आप ग्राउंडेड रहे और कोई भी नेगेटिविटी से दूर रहे। ओके, तो दिस वॉज क्लींजिंग। मैंने सेज से क्लींजिंग की है। आप अपने आप की, अपने प्लेस की ऐसे इंसेंस स्टिक मतलब कि अगरबत्ती से भी कर सकते हैं, कोई दीपक जला के कर सकते हैं, बे लीफ से कर सकते हैं। मैंने बे लीफ वाला वीडियो मतलब रील डाली हुई है मेरे इंस्टा पे, तो आप उधर जाके फॉलो कर सकते हैं, वो पेज देख सकते हैं, रील देख सकते हैं और क्लेंजिंग कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारे रीडिंग पर। तो ये है पाइल नंबर 1 जो है रेड जेस्पर, ये है पाइल नंबर 2 जो है ग्रीन एवेंचुरिन और ये है पाइल नंबर 3 जो है सी ट्री, राइट। सो आपको कोई भी एक पाइल चूज करनी है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। पाइल्स चूज करने के मैंने बहुत सारे तरीके पहले भी वीडियो में बताए, फिर भी मैं बता देती हूँ कि क्लोज योर आइज, आप 3 टाइम डीप ब्रीथ कीजिए और आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो चूज कीजिए। अदर वे है कि आप कोई भी एक चीट लीजिए, इसमें 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स लिखिए एंड जस्ट रैंडमली उसको डालिए एक बाउल में एंड जस्ट पिक कीजिए और जो आपके लिए नंबर्स आता है वो पाइल आप चूज कीजिए। ये सब करने से पहले एक इंटेंशन दीजिए कि गॉड गॉडेस एंजल्स मुझे जो मैसेज मुझ तक पहुंचने चाहिए प्लीज़ मुझ तक पहुंचे और उसके लिए आप मुझे वो पाइल के साथ कनेक्ट कीजिए, राइट। ये इंटेंशन के साथ आपको पाइल चूज करनी है। सो वीडियो पॉज कीजिए, पाइल चूज कीजिए। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से जो है रेड जेस्पर। तो आपको थोड़े से आपका फाइनेंस को लेके आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही है जिससे मैं ये पाइल चूज की है। और मुझे उन लोगों को थोड़े नाभि के नीचे के पार्ट में, मतलब उनके पैर में भी हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में ऐसे कुछ भी कुछ हेल्थ इश्यू ऐसा कुछ है, कुछ पेन होना पैर में या ऐसा कुछ भी शो कर रहा है। सो आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर रूट चक्रा। कुछ लोगों को इनसिक्योरिटीज परेशान कर रही है, कुछ चीज़ों का फियर परेशान कर रहा है, ये हो सकता है। सो अपने गॉड गॉडेस और एंजल्स को प्रे कीजिए कि आप प्रोटेक्टेड रहे और अपने रूट चक्र को हील कीजिए। मैं चक्रास पे भी एक सीरीज लेके आ रही हूँ इंस्टा पे, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि हर एक चक्रा हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमारे कॉन्शियस लेवल, हमारे सब कॉन्शियस लेवल पे क्या काम करता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, राइट। सो पाइल नंबर 1 के लिए वीकली रीडिंग है। हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। पाइल नंबर 1 हेल्थ में आपको मिला है 10 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप में द टेम्परेंस का कार्ड है और फाइनेंस में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो शुरू करते हैं रीडिंग। तो अगर है आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में बेटरमेंट आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ छोटे मोटे अगर इश्यू चल रहे थे तो वो थोड़े से सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, कहीं का भी पानी नहीं पी लेना है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी पानी पी लिया, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इस
वीक आपको साफ सुथरा बॉइल वाटर है या मिनरल वाटर है वही पानी पीना है, क्योंकि पानी से जुड़ी हुई कोई बीमारी आपसे हो सकती है। आपको कभी स्टोन्स का अगर प्रॉब्लम रहा है तो वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बट अदरवाइज मुझे ऐसे कुछ दिखता नहीं है। हो सकता है अगर स्टोन का प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व भी हो सकता है, बिकॉज कार्ड बहुत पॉजिटिव है। सो ये कोई भी छोटी मोटी बीमारी है तो वो ठीक हो सकती है, या फिर आपको कोल्ड एंड कफ ऐसा कुछ है तो भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। द टेम्परेंस का कार्ड रिलेशनशिप में है, तो सी समवेयर रिलेशनशिप में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, ऐसा हो सकता है। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करे। आपका एक तरफ आपका करियर है, एक तरफ आपका रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि करियर की वजह से वो थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ी सी सफ़र कर रही है। सो आप है ना कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, कोई भी एक्शन मत लीजिए, क्योंकि बिकॉज हो सकता है कि कंफ्यूजन में या ये सारे बैलेंस करने में आप कहीं अपनी रिलेशनशिप स्पॉइल कर ले, या आप कुछ ऐसे कुछ शब्द बोल दे जो सामने वालों को इमोशनली हर्ट करे, या आपको भी इमोशनली हर्ट हो सकता है। तो आई थिंक टाइम टू जस्ट बी काम, कुछ मत कीजिए, ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। कुछ नया भी मत कीजिए, कुछ पुराना स्पॉइल मत कीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, राइट। और ये रिलेशनशिप जो आपकी है ना, वो आई थिंक एक क्या कहते हैं, बहुत दिल से जुड़ी हुई रिलेशनशिप है। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चला जाएगा आपकी लाइफ से अगर आपने कुछ अच्छे से सर्व नहीं किया या ऐसा कुछ, मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स ठीक है, हो सकते हैं, बट अदरवाइज ये रिलेशनशिप को आपके एंजल्स के ब्लेसिंग्स है, आपके गॉड गॉडेस, आपके फादर मदर, उनके ब्लेसिंग्स है। तो ये ब्लेसिंग्स की वजह से ये आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रही है और आगे भी करेगी। सो डोंट वरी, राइट, जस्ट बी काम। करियर में आपको मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो इसमें तो कहना ही क्या है, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी रहेगी। कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ प्रमोशन मिले, कुछ अचीवमेंट मिले, दिवाली का टाइम है, कुछ अच्छे गिफ्ट्स मिले, कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। मतलब कि अगर कुछ भी काम आपने अगर रखा है तो वो आपको भी समझ में नहीं आएगा, इतनी जल्दी से वर्क करेगा, बहुत जल्दी से मूव करेगा। आपका करियर मतलब बहुत स्मूथली मूव कर रहा है, जैसे आप चाहते हो वैसे। उसकी फाउंडेशन भी बहुत मजबूत रहेगी कि कोई कंफ्यूजन या ऐसा मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम है। मतलब जस्ट मगर वो फेज इतनी जल्दी से निकल जाएगा तो उसमें आपको ऐसा ना लगे कि और ये किया होता तो अच्छा होता, ये किया होता तो अच्छा होता। ये ऐसी वाली एनर्जी है कि बहुत जल्दी जल्दी से निकल जाएगा वो, ये एक फोर्स आएगा, ठीक है ना। आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं, पाइल नंबर 1, गाइडेंस पाइल नंबर 1। रिलीज, अगर आपने कुछ पुराने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर पकड़ के रखी है, या उसको लेके आप सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि वही एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा अपसेट कर रही है, तो वो सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। जो पर्पस आपको सर्व नहीं करते, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, उसको रिलीज़ कीजिए, बिकॉज आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। तो आप ऐसा ना हो कि वो पास्ट पकड़ के बैठे और आगे जो मिलने वाला है उसको खो बैठे, राइट। इसलिए आपके लिए रिलीज़ का कार्ड है। आपके लिए अफर्मेशन कार्ड देखते हैं। मैं लुइस हे का हार्ड थॉट्स वाले अफर्मेशन कार्ड यूज करती हूँ, बहुत अच्छे कार्ड्स है। एंड मैंने लुइस हे की बुक भी पढ़ी हुई है, हील योरसेल्फ, नाइस बुक, मतलब अच्छी बुक है। आई क्रिएट वंडरफुल न्यू बिलीव्स फॉर माई सेल्फ। आपको ये रिलीज का कार्ड है, ये इससे बिल्कुल वो कर रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो पकड़ के बैठे है, कि पास कुछ पकड़ के बैठे, उसको रिलीज कीजिए और आप अपने आप को और भी ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को, अपने इनर सेल्फ को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, और भी ज़्यादा आगे ला सकते हैं, और भी ज़्यादा ब्लॉसम कर सकते हो आप, राइट। सो ये अफर्मेशन आपको चैंट करना है, आई क्रिएट वंडरफुल न्यू बिलीव्स फॉर माई सेल्फ।
तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अभी हम जाएंगे पाइल नंबर 2 की तरफ, जिसने ये ग्रीन एवेंचुरिन पिरामिड चूज किया है। इस पे हमने रेकी सिंबल बनाया है, रेकी सिंबल वाला है। हाँ, सो जिसने भी पाइल नंबर चूज की है 2, आपका हार्ट चक्रा, आपको बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा पेम्पर चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका रिसेप्टिव, मतलब आप थोड़े कम रिसेप्टिव हो, तो थोड़े से रिसेप्टिव बनिए और फिर देखिए कि आपको ये सब कुछ मिलेगा। ग्रीन कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिए, मन से ज़्यादा दुखी मत होइए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, समवेयर आपने अपने आप को ब्लॉक करके रखा है, राइट। और कुछ लोगों में कुछ लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सर्व कर रहे हैं लोगों को, ज़रूरत से ज़्यादा काइंड हो रहे हैं लोगों की तरफ। वो सोचते हैं कि मैं ही सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप भगवान नहीं हैं, आप या मैं, कोई भी भगवान नहीं है। बस हम हो सके तो उतना किसी का अच्छा करें, बुरा ना करें। यही कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है। बट अगर हम ये सोचें कि हम किसी को पूरा ठीक कर दे, किसी के लिए जान दे दे, तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी, राइट। फाइल नंबर 2, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर। तो मैं अपने गाइडेंस कार्ड भी अभी ही निकाल देती हूँ फाइल नंबर 2 के लिए। एंजल की क्या गाइडेंस है और फाइल नंबर 2 के लिए अफर्मेशन क्या चेंट करना है। ओके, सो पाइल नंबर 2 हेल्थ में आपको द फूल का कार्ड मिला है। मतलब कि ये कार्ड कह रहा है कि बहुत उल्टा सीधा खाया पी लिया है, बहुत उल्टा सीधा अपना रूटीन पूरा डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाइए। ओके, कुछ हेल्थ इश्यू है नहीं अभी, बट आपका रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गया है। आपने अपने रूटीन को, ये आपका वो वर्कआउट शेड्यूल हो या आपका डाइट हो या आपका सोने का जागने का पैटर्न हो, वो सारा बहुत डिस्टर्ब है। सो समवेयर ये कार्ड आपको कह रहा है कि ये सब अभी ऑन ट्रैक लाइए, नहीं तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। समवेयर कुछ लोगों को गिरने पड़ने से संभालना है कि आपको कहीं चोट ना लगे, गिर ना जाए। और वो भी कैसे कि आपकी केयरलेस, कि आप समझ लो कि मोबाइल यूज़ करते हुए रोड क्रॉस करना, मोबाइल यूज़ करते हुए स्ट्रेस उतरना, ये आजकल मैं देख रही हूँ बहुत कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आता कि सामने कोई आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें, मतलब आपकी केयरलेस की वजह से आपको कुछ चोट लग सकती है, कुछ आप गिर सकते हो, कहीं स्लिप हो सकते हो। ये सारे फैक्टर्स है ये वीक में, ये एनर्जी है। सो टेक केयर। देखो, ऐसा नहीं कि मैंने रीड किया मतलब होने वाला है, बट हो सकता है, तो हम प्रिकॉशन लेके उसको रोक सकते हैं, राइट। और जैसे मैंने कहा कि खाने पीने का रूटीन, सोने का रूटीन आपको बहुत सारा डिस्टर्ब है, उसको अभी लाना है रूटीन में। आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत सुंदर कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो समवेयर रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी, फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ लव और अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग है रिलेशनशिप में। बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, राइट। और कुछ लोगों के लिए कुछ न्यू, मतलब आप किसी को आपने प्रपोज किया हुआ है, तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव आंसर आता हुआ नजर आ रहा है। किसी की शादी फिक्स हो सकती है, मतलब, या फिर आपको कोई अच्छा लगने लग सकता है, या आपको कोई नज़दीक, आप किसी को नज़दीक फील करने लग सकते हो। तो ये सारी मतलब ऑल ओवर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओवर इमोशंस हो सकते हैं कहीं ऐसा कि उसमें ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन थोड़ा ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है, दूसरा थोड़ा सा लाइक कर जाता है। वो थोड़ा कुछ रिलेशनशिप में, फॉर सम पीपल, नॉट फॉर ऑल, ओके, फॉर सम पीपल
व्हाट आई एम हियरिंग, ये हो सकता है कि आपको लगता है यार मैं ही सर्व कर रही इमोशनली, तो मुझे वहाँ से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, बट सामने वाला बंदा बंदी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है, बट इंटेंशनली ही और शी डोंट वांट टू हर्ट यू, राइट। बात करते हैं करियर की, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है, तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही सुंदर कार्ड है, राइट। देखिए मतलब आप जादू की जैसे कुछ भी कर सकते हो फॉलो योर पैशन। बहुत खुश है आप अपने काम को लेके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत ही खुश है। मतलब कहते हैं ना, एक होता है कि सिर्फ काम करना कि पैसा आए, और एक होता है कि काम करना, मतलब उससे एक पैशन भी आपका फॉलो हो रहा है, एक अलग सा जज्बे के साथ काम करना, और उसके रिवर्ड्स भी आपको बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। तो ये एनर्जी है कि आप जो भी काम करोगे उसमें आप 100% हैप्पी फील करोगे सबसे पहले तो, और वो काम बहुत मजबूती के साथ होगा, मतलब उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, उसमें कुछ हाँ ना ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आप काफ़ी रिलैक्स्ड होके, कितना भी स्ट्रेस आए, आपका स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका, आपका काम मैनेज करने का तरीका, लोगों को मैनेज करने का तरीका, वो इस वीक बहुत सुंदर तरीके से आपके पावर को एनहेंस करेगा। ये जो कार्ड है ना, ये वीक में ये एनर्जी बहुत अच्छी है, राइट। एंड आपको पता है कि किसके ऊपर क्या करने से कौन कैसे काम करेगा, ये आपके पास एक अलग सा टैलेंट ये वीक रह सकता है, होगा। बट कभी कभी होता है कि हमारे पास जो है हमें समझ नहीं आता, एंड देन ये चीज अलग से बाहर आए तो हमको अच्छा इस चीज की ही कमी थी, अगर ये ऐसे किया होता। तो ऐसे कोई हिडन टैलेंट आपके बाहर आ सकते हैं, आपकी कोई हॉबीज है जो आपको अभी तक समझ ही नहीं आई थी कि अरे यार मुझे तो ये पसंद है, तो वो आप ये भी समझ सकते हो कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है, राइट। तो ये हो सकता है। कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो आप, मतलब कि समझ गए, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी क्रिएटिव चीज, राइट। सम पीपल हो सकता है कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अलग सा कुछ करियर रिलेटेड अचानक से कुछ हो, एंड देन आप सोच रहे थे कि हाँ देखो मैं कब से चाहता था या चाहती थी और ये हो गया, ऐसा हो सकता है फॉर सम पीपल, राइट। कुछ आप अच्छा काम कर रहे हो तो पीछे कुछ लोग आपकी बैक बिचिंग कर सकते हैं, सो अवॉइड करना। आपके पीछे है इसलिए पीछे बोल रहे हैं, बस ये सोच के आगे बढ़ना। अदरवाइज मस्त, बहुत ही बढ़िया सा रीडिंग है ये वीक का आपका। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है आर्कएंजल राफेल, मतलब कि आपको हीलिंग एंजल्स, ये है ये हेल्थ रिलेटेड हीलिंग देते हैं ये एंजल्स राफेल। तो आप एंजल्स से प्रोटेक्टेड हो, आपकी हीलिंग हो रही है, वो आपके साथ है, सो डोंट वरी। आपके साथ अफर्मेशन कार्ड है, आई ओपन न्यू डोर्स टू लाइफ। तो ये जो कार्ड था ये इससे रेजोनेट करता है कि आप अपनी लाइफ के लिए कुछ आपको पता चले कि आपकी हॉबी क्या थी, आपके अंदर पैशन क्या था, आपके अंदर टैलेंट क्या है। ये वीक वो बाहर निकल सकता है। उसके लिए आप ये अफर्मेशन एवरी मॉर्निंग बिफोर स्लीपिंग चैंट कर सकता है, ओपन न्यू डोर्स टू माई लाइफ, राइट। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, जिसने सिट्रीन येलो कलर का पिरामिड चूज किया है। ये इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कहीं से कंट्रोल इश्यू आप फेस कर रहे हो, आप किसी को कुछ ओवर कंट्रोल कर रहे हो या कोई आपको ओवर कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब फील कर रहे हो। सो आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करके आपको येलो कलर की लाइट को इमेजिन करना है। तो फाइल नंबर 3 की रीडिंग, फाइल नंबर 3 हेल्थ, 2 कार्ड मिले हैं आपको, रिलेशनशिप एंड करियर। हम आपके गाइडेंस कार्ड भी साथ में निकालेंगे, एंजल गाइडेंस क्या कहना
कहना चाहते हैं? मैसेज फॉर पाइल नंबर 3. Okay, you got 2 cards again. Affirmation for pile number 3. पाइल नंबर 3 आपको हेल्थ में मिले हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स. तो व्हाट आई एम हियरिंग कि समथिंग आपको पास्ट में कोई ऐसी बीमारी थी, उससे आप हील हो रहे हो. वो आपको सॉरी आपको जो बीमारी का रूट है आपको पता चल गया है और उससे आप अभी हीलिंग की तरफ प्रोसेस कर रहे हो. तो ये बहुत अच्छा कार्ड है कि बीमारी आपको समझ आ गई, बीमारी का रूट आपको समझ आ गया है कि मुझे ये तकलीफ क्यों है. तो समवेयर हो सकता है कि स्ट्रेस और इमोशन ये दोनों ही थोड़े से इम्बैलेंस हो गए थे और इसकी वजह से आपको हाई बीपी या फिर स्ट्रेस, नींद नहीं आना या डिप्रेशन लगना, ये सारा, या फिर ओवर थिंकिंग, ये कुछ आप फेस कर रहे थे. अदरवाइज मुझे और कोई इश्यू नहीं, बट ये कर रहा है. सो यू नीड टू बैलेंस योर इमोशन. आपको समझ आ गया है कि किस लिए हो रहा है और आप आगे हील करोगे अपनी आपको समझ लो कि ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रहा है और अभी इस पे मुझे काम करना है. एंड देन आप उस पर काम करोगे एंड यू गेट बेटर रिजल्ट और यू गेट नहीं कि भाई समझ आ गया तो अब ठीक हो रहा हूँ मैं, राइट. इन रिलेशनशिप 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये लॉट ऑफ ऑप्शन एंड आप कंफ्यूज हो. लॉट ऑफ ऑप्शन नहीं. सो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ 2 पर्सन है या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि भाई मैं ये रिलेशनशिप के साथ कंटिन्यू करूँगा या करूँगी तो मुझे ये अच्छा मिलेगा या वो अच्छा रहेगा. एंड अभी आप वो फेज में नहीं हो कि आप कोई डिसीजन लो, कोई कमिटमेंट करो एंड आपका पार्टनर आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं अभी मुझे कमिटमेंट चाहिए, मैं ऐसे ही नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ. एंड सो यू आर कंफ्यूज. तो आप क्या करें? सो डोंट टेक एनी डिसीजन इन दिस वीक, राइट. इट्स नॉट गोना हेल्प यू, इट्स नॉट गोना गिव यू प्रॉपर रिजल्ट व्हाट यू वांट. सो ये आपको ये भी कोई भी डिसीजन नहीं करना है अपनी कोई शादी का अगर आपको प्रपोजल आता है या कोई लव रिलेशनशिप का प्रपोजल आता है या कोई भी ऐसा प्रपोजल आता है जो आपके रिश्ते डिस्टर्ब कर सकता है, तो ये वीक आपको ये टालना है. ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ये चीज़ों को होल्ड पे ही रख दीजिए, इस पे आगे ही मत बढ़िए. एंड बस ये वीक ब्रेक ले लीजिए. बात करते हैं आपके करियर की. 8 ऑफ पेंटाकल्स तो बहुत अच्छा कार्ड है. आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत एक फोकस्ड होके जो वर्क किया है उसके अभी रिवॉर्ड मिलेंगे आपको उसके लिए फाइनेंशियल रेपुटेशन, आपके नेम और फेम, ये सारा मिलता हुआ आपके काम में मुझे नज़र आ रहा है. आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आपको उससे अच्छे फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलते हुए नज़र आ रहे हैं. मतलब कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल कुछ चीज़ें थी, कुछ काम थे जो आपने लिए थे अपने हाथ में, और तो वो ख़त्म होने के बाद उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं और आगे भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है. सो अभी आपको लग रहा है कि बस मैंने सारा सब कुछ करके सेट करके रख लिया, अभी आपको सिर्फ प्लान करना है, देखना है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं उसको, कैसे चीज़ें वर्कआउट हो रही है. बट बाकी सब ऑल ओवर आपका हो गया है, राइट. सो मुझे करियर में कुछ ऐसे मेजर इश्यू कुछ दिखते नहीं है. बेनिफिशियली कार्ड है, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, सिंगिंग एंड डांसिंग, मैनिफेस्टेशन पावर. तो ये सिंगिंग एंड डांसिंग आपको अपने करियर रिलेटेड है कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं. जस्ट बी काम एंड आप आराम से अभी सिर्फ देखिए कि कैसे लोग काम कर रहे हैं. आपकी जो मेहनत का टाइम था आपने वो कर लिया है. आपके
आपकी एंड से जो काम करना था या जो देना था वो आप दे चुके हैं, एंड अब है कि आपको सिर्फ बैठ के देखना है और उससे आते हुए रिवर्ट को एंजॉय करना है। मैनिफेस्टेशन पावर, सो आप जहाँ कंफ्यूज है अपनी रिलेशनशिप को लेके, तो एक्चुअली व्हाट यू वांट यू हैव टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन के डिफरेंट वेज है, यू कैन गो टू यूट्यूब एंड यू कैन फॉलो दैट। मैं वीडियो बनाने का सोच रही थी बट करेंगे, इसके लिए भी कुछ करेंगे, बट अभी आप कुछ ऐसे वीडियोस देखिए और कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो चाहिए वो सोचिए, जो नहीं चाहिए कि मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे ऐसी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पे नहीं फोकस कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लवेबल इमोशनल पार्टनर चाहिए, मुझे बहुत लॉयल फ्रेंड चाहिए। चाहिए क्या, वो बार बार आपको बोलना है, यूनिवर्स को वो देना है। आप जो ज़्यादा बोलेंगे यूनिवर्स वो चीज़ आपको देगी, राइट। आपको विजन बोर्ड बना सकते हैं, ओके। आपके लिए अफर्मेशन है, आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। मैं हमेशा कुछ नया नया सीखती हूँ। जैसे मैं ये कार्ड ऐसे शफल करना सीख रही हूँ, जो मैं सीख जाऊंगी कुछ दिन में। सॉरी पार्ट ऑफ द जोक। सो ये आपको चैंट करना है कि आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। मैं हमेशा और हर रोज कुछ नया सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, और वो मुझे लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ काम में आएगा। तो ये थी हमारी वीकली रीडिंग, और फिर चलते हैं। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और मेरा इंस्टा पेज है, मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। मैं गिव अवे देने वाली हूँ इंस्टा पे, सो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू।